नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस, सुज़लोन एनर्जी में अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी अच्छी जो तेज़ी है वो हमें लास्ट टाइम सेशन पे भी देखने को मिली थी। और दोस्तों मार्केट में काफ़ी बढ़िया जो लगातार तेज़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स पे दोस्तों इस कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को नज़र आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम इस स्टॉक को जितना होल्ड किया जाए अभी के टाइम कम होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों इस स्टॉक की जो वैल्यू है वो भी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों जिस बेस पे कंपनी कार्य कर रही है, जिससे मुख्य बिजनेस को कंपनी आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों जो अभी के टाइम जल्द ही बजट अनाउंसमेंट होने वाली है, तो बजट अनाउंसमेंट में दोस्तों इस चीज़ की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी बढ़िया इंक्रीज़ होने वाली है। क्योंकि ऑल ओवर दोस्तों जो है सभी जो इन अभी के टाइम जो है स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, टोटल स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर हम चर्चा करें तो वो दोस्तों ये चीज़ अभी के टाइम अग्रेसिव कर रही है कि रिन्यूएबल सेक्टर से अभी के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली उत्पादन का जो कार्य है वो किया जाए। क्योंकि पिछले टाइम जब दिल्ली सरकार ने दोस्तों PM सूर्योदय उदय योजना लॉन्च की थी, तब दोस्तों इस स्टॉक ने एक लंबी छलांग के साथ दोस्तों रफ्तार पकड़ते हुए मार्केट में रिटर्न देने का जो कार्य था वो भी किया। पर अभी के टाइम लास्ट 1 मंथ पर अगर हम चर्चा करें तो 18.14% का कंपनी का एक पॉजिटिव रिटर्न नजर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट 6 मंथ की अगर बात की जाए तो 44.13% का एक पॉजिटिव रिटर्न रहेगा। और लास्ट वन ईयर पर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को नजर आएगा, जो एक छप्पर फाड़ रिटर्न देखने को नजर आया। क्योंकि एक साल के अंदर दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ 14 रुपये से बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे तक पहुंच सकती है, जो एक साल के अंदर रहने वाली है। तो आने वाले दोस्तों 2 से 3 साल का अगर हम इन्वेस्टमेंट अगर सोच कर देखें तो इस स्टॉक की प्राइस तो अगर वर्तमान टाइम में जो 50 से 55 रुपये के आसपास नज़र आ रही है, आज अगर दोस्तों इस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधे सीधे हम मान सकते हैं कि कंपनी 2 साल के लिए अगर हम होल्डिंग बनाएंगे तो दोस्तों 50 का इंटू अगर हम करते हैं तो 2 गुना भी अगर करते हैं तो दोस्तों लगभग 100 से लेकर 150 रुपये तक इस कंपनी के टारगेट आने वाले 2 साल के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं। और एक कैपेबल जो रिटर्न है वो कंपनी हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये बन रहे हैं कि अभी टाइम इस स्टॉक को थोड़ा मिड टर्म पे होल्डिंग बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो रहने वाली है। क्योंकि लगातार कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपेरिजन सेक्टर में अगर बात की जाए, कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में बात की जाए तो कंपनी का जो नंबर स्थान है 5 पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी टॉप 5 कंपनियों में जानी जाती है। तो इसका मतलब कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। जो मार्केट कैप के दम के बात की जाए तो दोस्तों नंबर 5 पे नजर आ रही है। तो इसी के बदौलत आने वाले टाइम में कंपनी नंबर 4 को पीछे देखने को नजर आएगी। क्योंकि अभी टाइम BHEL दोस्तों नंबर 4 पे नजर आ रही है, नंबर 3 पे CG पावर इंडस्ट्रीज आ रही है, नंबर 2 पे ABP आ रही है और नंबर 1 पे सीमेंट्स आ रही है। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो लोअर पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि कंपनी को हर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर 4 से 5 मिनिमम प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी की सेल्स अगर बढ़ रही है तो आने वाले टर्म में कंपनी की जो ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम कंपनी के पिछले 4 रिजल्ट्स पर अगर नज़र डालें तो उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसा देखने को प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि हम लास्ट टाइम के 2 रिजल्ट्स पर अगर देखें तो 203 करोड़ का लास्ट क्यों क्वार्टर 3 के रिजल्ट पे आया था। क्वार्टर 4 पर अगर हम चर्चा करें तो 254 करोड़ का प्रॉफिट नजर आया था। तो इसका मतलब कंपनी में ऑल ओवर पॉजिटिव रिटर्न रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के दोस्तों पिछले 2 से 3 साल की अगर हम चर्चा करें सेल्स के ऊपर, तो कंपनी वापस अपने सेल्स को तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है, सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स पर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी एक बार फिर से इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक को दोस्तों होल्डिंग बनाना अब मेरे ख्याल से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो चुका है, पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिल रहा है कि कंपनी में अभी भी हम होल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा मल्टीपल रिटर्न देखने को हमें नज़र आ सकता है। क्योंकि कंपनी के दोस्तों लास्ट से 1 ईयर की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने दोस्तों लास्ट ईयर में जो इक्विटी पर रिटर्न दिया है वो भी 28% तक पे आउट किया है। स्टॉक्स प्राइस CAGR पर अगर चर्चा करें तो 261% का रहेगा और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 320% की रहने वाली है। और साथ ही साथ जो है कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ 9% यहाँ पे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जो कंपनी की जो रिटर्न है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी की दोस्तों कैपेबल चीज़ में अगर हम बात करें एक अच्छी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर भी हम नज़र डालें तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त देखने को मिल रही है और कंपनी कर्ज को तेज़ी से कम कर रही है। क्योंकि वर्तमान में कंपनी का जो कर्ज नज़र आ रहा है वो दोस्तों देखने को मिल रहा है ओनली ऑन दोस्तों 150 करोड़ का। तो कंपनी दोस्तों इस क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के अंदर इस कर्ज को टोटल खत्म करने की जो क्षमता है वो रखने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों पिछले 5 सालों
के अंदर दोस्तों कंपनी की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो 20% के आसपास देखने को नजर आई है। साथ ही साथ अब कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटी, कुछ खामियां भी जो नज़र आ रही है एक शेयर होल्डर्स के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी की दोस्तों जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे 18.3 गुना नीचे कारोबार कर रही है कंपनी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से। साथ ही साथ दोस्तों प्रॉफिट की जो यहाँ पे जो कंपनी को लगातार हर रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट हुआ, पर कंपनी ने दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर कोई भी डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी लो है, जो 13.3% होने वाली है, और कंपनी की टैक्स रेट जो है वो काफ़ी लो, यहाँ पे जो टैक्स रेट की जो लागत है वो काफ़ी लो होने वाली है। साथ ही साथ कर्जदार के जो दिन थे वो दोस्तों बढ़कर अभी के टाइम 83 से 102 हो चुके हैं, और प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 3 सालों में दोस्तों जो गिर चुकी है 3.88% तक। तो ये नेगेटिविटी यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के तौर पर देखने को नजर आई थी, पर वर्तमान में जो कंपनी का जो वर्तमान डेटाबेस है यहाँ पे नजर आ रहा है तो वो यही देखने को नजर आ रहा है कि कंपनी पर थोड़ा सा जो है हमें कॉन्संट्रेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी तेजी से अगर ग्रो कर रही है तो कुछ हमें रिटर्न पॉजिटिव देने की क्षमता रख रही है, इसीलिए दे रही है। क्योंकि मार्केट कैप पर अगर चर्चा करें तो 71,881 करोड़ का मार्केट कैप नजर आएगा। साथ ही साथ कंपनी की करंट प्राइस 53 रुपये 30 पैसे के आसपास रहने वाली है, पर कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे आउट नहीं किया, पर कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये रहेगी। साथ ही साथ सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है और कंपनी का एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ इक्विटी पर जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा दे रही है कंपनी, जो 28.4% के साथ रहने वाला है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी पर हम चर्चा करें तो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी अभी के टाइम जो नजर आ रही है 68.8% की, तो ये भी काफ़ी अच्छा डेटाबेस कंपनी ने देखने को नजर आया। पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अगर अच्छी नजर आ रही है तो कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न देने की जो क्षमता है वो रख रही है, और साथ ही साथ कंपनी का जितना पी रेशियो कम होगा उतना एक अच्छे स्टॉक के लिए माना जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का रहेगा, पर प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी लो नजर आ रही है जिसे हम वीक मान सकते हैं, और पब्लिक होल्डिंग दोस्तों अब एक टाइम 61% की नजर आ रही है। तो ये वर्तमान डेटाबेस कंपनी के अनुसार देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी की दोस्तों जो डीआई की होल्डिंग है वो भी 6.30% रहने वाली है। एफआई की चर्चा की जाए तो 19.6% की नजर आने वाली है, और लगातार दोस्तों कंपनी का जो पिछले 3 सालों का एवरेज आरओसी अगर हम चेक करें तो दोस्तों कंपनी का आरओसी लगभग 22.6% तक नजर आया है। तो ईपीएस रेट में दोस्तों कंपनी को थोड़ी सी एक ग्रोथ की नज़र किस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहने वाली कि कंपनी इस चीज़ पे ग्रोथ करे, पर इस रिजल्ट में दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस रेट बढ़ सकता है, जो लगभग हो सकता है लगभग 70 पैसे तक का, क्योंकि लगातार लास्ट रिजल्ट के ऊपर भी हम चर्चा करें तो लास्ट रिजल्ट के ऊपर जो ईपीएस रेट में बढ़ोतरी नजर आई थी वो 19 पैसे के आसपास नजर आई थी। तो ऑल ओवर कंपनी की जो ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी अपने एक्सपेंस को मेंटेन कर रही है, कंपनी साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। पर अभी टाइम कंपनी एएसएम लिस्ट के थर्ड स्टेज में देखने को नजर आ रही है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई भी इस जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।